4 से 5 टमाटर डालिएगा सब्जी में तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाएगा। तो टमाटर का पीएच मान 4.5, ठीक। 4 से 5 टमाटर डालिएगा तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। एक बार हम इसको रिवीजन भी करेंगे। उसके बाद देखिए बियर का पीएच मान, तो बियर का पीएच मान होता है 4.5। ये हम लोग एक गाना के थ्रू याद रखेंगे। 5 पैक की कैपेसिटी थी, 9 घटक गए। तो कहने का मतलब है कि बियर का पीएच मान 4.5 है, इसका रियल मान है 4.5। तो क्या था गाना में 5 पैक की कैपेसिटी थी, 9 घटक गए। तो आगे देखिए यहाँ 5 लिखा है, 4 को जोड़िएगा तो 9, तो 4.5 किसका पीएच मान? शराब का। ये ऐसे भी देख लीजिए। आप कोई भी फंक्शन पार्टी में जाइएगा, उसमें 4-5 बियर नहीं लगेगा तो पार्टी का मजा ही नहीं आ जाता। लेकिन पीना नहीं चाहिए, बियर पीना नहीं चाहिए, ठीक। तो ये याद करने का हम सब ट्रिक बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा का पीएच मान, तो बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, ठीक। तो ये हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए हम बेकिंग नहीं बोल, हम बैंकिंग के एग्जाम दिए जिसमें 85% मार्क्स आया। 85% मार्क्स आया। समुद्र के किनारे जाकर हम दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं। तो समुद्र कितने किनारे है? तो 8.5 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र है। तो हम बैंकिंग के एग्जाम दिए, तो बैंकिंग से रखिएगा बेकिंग सोडा, उसमें मार्क्स आया है 85 पॉइंट, क्या 85 पॉइंट, तो 8.5 उसका पीएच मान। हम समुद्री जल का पीएच मान 8.5, हम समुद्र के किनारे जाकर दोस्तों को पार्टी दिए, ठीक। उसके बाद देखिए बैटरी अम्ल का पीएच मान, क्या बैटरी अम्ल का पीएच मान। तो बैटरी होता है, देखिए गाड़ी में आप बैटरी रखिएगा तो एक बैटरी रखिएगा, मोबाइल में बैटरी होता है तो एक बैटरी होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का भी पीएच मान 1 होता है। ये हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए आप गाड़ी में बैटरी रखिएगा तो ऐसा बैटरी रखिएगा कि वो एक सेल्फ में चालू हो जाए, एक सेल्फ में चालू हो जाए, किसका? तो एक सेल्फ में गाड़ी चालू हो जाएगा तो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 और बैटरी का पीएच मान 1, ठीक। हाइड्रोक्लोरीन अम्ल, क्या हाइड्रोक्लोरीन अम्ल का पीएच मान 1 होता है। उसके बाद देखिए टूथपेस्ट का पीएच मान, ये कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो टूथपेस्ट का पीएच मान याद रखेगा कि हम टूथपेस्ट करते हैं 8 बजे सुबह में। कोई आदमी सुबह टूथपेस्ट नहीं करेगा, वो उठेगा कुछ अपना विद्यार्थी जो है वो पढ़ेगा, कुछ और अदर आदमी काम करता है जो काम करेगा, वो 8 बजे टूथपेस्ट करते हैं। हम भी उठते हैं 8 बजे टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होते हैं, ठीक। उसका बड़ी आंत का पीएच मान 5.4। देखिए आपको बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। ये आपकी बड़ी आंत ठीक रहेगा तो आंत आपको ठीक रहेगा तो आप 4-5 बार खाइएगा, 5 से 4 बार खाइएगा, तो बड़ी आंत का पीएच मान 5.4। गैस्ट्रिक जूस, क्या गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 से आप देखिए गैस्ट्रिक जूस का याद रखिए। गेस्ट आपके घर में गेस्ट है, तो गेस्ट है, आप 15 गेस्ट लिया है 15 दिन, तो आपके घर वाले को जो महिला होगी वो खिसिया जाएगी कि रोज रोज गेस्ट के बोला है 15 वो तो खाना बनाने में थक जाएगी। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5, ये सब याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है, देखिए हम याद इसको कैसे रखेंगे? देखिए शहर में आप दूध खरीदने जाइएगा जहाँ पे गाय भैंस नहीं रहता है, वहाँ पे दूध देता है 64 रुपये किलो। तो वहाँ पे दूध देता है, वहाँ दूध 64 रुपये किलो मिलता है, कहाँ पे? तो जहाँ पे गाय भैंस नहीं रहता है। तो दूध का पीएच मान 6.4, ठीक। उसके बाद देखिए पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो पनीर का पीएच मान होता है 5.9। देखिए आप कहीं पार्टी शादी में जाइएगा, तो पार्टी शादी में जाइएगा तो आप जब पता है आपके पास पनीर चलेगा तो कितना चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक पकड़ मिलेगा तो 5 से लेकर 9 पनीर का पीस मिलेगा, ठीक। आप तो गाँव में भोज खाने जाएगा तो वो भी मिलना मुश्किल है, ठीक। तो पनीर मिलेगा कितना? 5 से 9 पीस के बीच में मिलेगा, तो 5.9 पनीर का पीएच मान, ठीक। मछली का पीएच मान देखिए, तो मछली देखिए मछली अब बहुत सारे आदमी तो मछली नहीं खा पाते हैं। मछली को नाम सुनते ही वो बोलते हैं छी से छौ, तो 6.6 मछली का पीएच मान, 6.6 लेकर 6.8, छी 3 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा तो 6.6 लेकर 6.8 तक उसका पीएच मान मछली का। अंडा का पीएच मान कैसे याद रखेगा? तो अंडा का पीएच मान होता है कितना? अंडा का पीएच मान होता है 7.8। ये हम लोग कैसे याद? ठंडा के मौसम में आप अंडा खाने जाइएगा तो कच्चा अंडा मिलता है 7 से 8 रुपये